गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Shri Sukha Uvacha। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अथा जब श्री कृष्ण रास क्रीड़ा के लिए उद्यत हुए तभी अर्थात प्रदोष काल में सायं के समय महाककुत्कायः जिसका शरीर और ककुत दोनों बहुत बड़े हैं। ककुत का अर्थ होता है पीठ के अग्र भाग पर कंधे पर एक शिखा मांस शिखा होती है, उसको भोजपुरी में क्या कहते हैं, डील है, डील कहते हैं। साढ़ के पीठ के आगे कंधे पर रहते हैं, बहुत बड़ा। जर्सी सरसी में नहीं होता है जर्सी गाय में नहीं होता है, काऊ में नहीं होता है।
गाय में होता है। महाककुत काय महत् अत्युच्चम ककुत पृष्ठाग्र शिखा तथा भूत काय जस्य स अरिष्ट अरिष्टाख्य अरिष्ट जिसका नाम है वृषभासुर जो बैल के रूप में वास्तव में असुर है। खुर विक्षता महिम अपने खुर से विदारित पृथ्वी को कंपाते हुए गोष्ठ में आया। दूसरे श्लोक से इसका अन्वय है। अथ तर्ह्यागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महिम महाककुत्कायः कंपयन् खुरवीक्षताम्। गोष्ठ में अर्थात गोष्ठ के निकट जहाँ गौएं रहती थी ब्रज में, शाम के समय वन से गौएं आ गई थी ब्रज में, सब दोहन भी हो चुका था गौओं का। और प्रतिदिन की भांति श्री कृष्ण बहुलाष्टमी के दिन वे अब निकल रहे थे, रासलीला के लिए तैयार हो गए थे। भगवान की रासलीला प्रति रात्रि होती थी, दिन में गोचारण और रात्रि में रास। रास में जाने के लिए ज्यों उद्यत हुए तेमही उसी समय तरही वृषभासुरः अरिष्टः महिम कंपयन् गोष्ठम विवेश। गोष्ठ में आया, गोष्ठ के निकट आया। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, गौएं जहाँ बैठी थीं या खड़ी थीं, गोदोहन समाप्त हो चुका था, तो वहाँ पर नहीं गया। वृषभासुर जो बहुत बड़ा सांड है, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े सांड देखे हैं, लेकिन वो सांड है कुछ और ही था, वास्तव में असुर था, कंस का हितैषी, और कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में गया था, ब्रजवासियों को भी मारने के लिए। बैल का रूप क्यों धारण किया? हरिसूरी जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण नाम का लड़का है, ये गोपाल है, गौओं का पालन करता है। तो दूसरा रूप बना करके जो लोग गए वो मारे गए। मैं गौ का रूप धारण करके जाऊंगा तो हमारा पालन करेंगे, और पालन करने में ही हम मार डालेंगे। तो गौ का रूप धारण करके गया, बैल का रूप। तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। महाककुत काय, उसके काय शरीर में महाककुत था, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। कोई विशाल पर्वत शिखर के समान डील था उसका, उसमें कभी कभी बादल आश्रय लेते थे। मेघ है, पर्वत शिखर में देखा जाता है कि आश्रित हैं। इतना ऊंचा डील था कि उसमें मेघ आश्रय लेते थे। इस तरह से वृषभासुर गए गोष्ठम। रंभमाणः खरतरम पदा च बिलिखन महिम उद्यम्य पुच्छम बप्राणी विषाणाग्रेण चोद्धरम। आगतः वहाँ शुरू में ही है क्रिया। वृषभासुर कैसा था इसका वर्णन किए, क्या कर रहा था, किस रूप में ब्रज में आया। खरतरम रंभमाण, अत्यंत निष्ठुर, जथा भवति तथा रंभमाणम, हकड़ रहा था। वृषभ जाति शब्द, रंभमाण रंभ का अर्थ है हकड़ना। साधारण बैल भी हकड़ते हैं, हकड़ना भोजपुरी शब्द है, पता नहीं इधर क्या कहते हैं। बैल जब एक सांड जब दूसरे सांड से लड़ने के लिए बोली बोलते हैं तो उसको रंभमाण कहते हैं। रंभ क्या इधर कहते हैं उत्तर भारत में? आए हुंकार। अच्छा,
भोजपुरी उससे ज़्यादा उत्कृष्ट है वास्तव में, हुंकार में। हुंकार के साथ साथ वो उनका पोस्चर लड़ने का ऐसे होता है लड़ने का, और पैर से, अगले पैर से पृथ्वी को खोदना, ये स्वभाव होता है बैल का। ये तो असुर ही था, बैल का नाटक कर रहा था, विशाल शरीर। एक बार में जो मिट्टी खोदता था तो ये जैसी मशीन भी नहीं खोद सकती, इतना खोद रहा था। बड़ा बड़ा भारी शरीर था और हकड़ रहा था, हुंकार कर रहा था। खुरवीक्षता महिम कंपयन, खुरवीक्षता, उसके खुर के आघात से, खोदने से विशेष क्षत हो गई थी पृथ्वी, जहाँ तहाँ गड्ढा पड़ गया था। ये स्वभाव है बैल का। तो खुरवीक्षता महिम कंपयन, पृथ्वी को कंपा रहा था, पृथ्वी को खोद रहा था, कोड़ रहा था, इसके साथ पृथ्वी कांप रही थी। तो गोष्ठ में आया, ब्रजम आगत इति परेण अन्वय। तो आगे खरतरम रंभमाण, अत्यंत खर का अर्थ होता है कठोर, बहुत कर्कश, उसका हुंकार या हकड़ना बहुत कठोर हो रहा था। खरतरम, अतिशय खर, अतिशय खराब, से निष्ठुर, कठोर। पदाच महिम विलिखन, और पैर से पृथ्वी पर लिख रहा था। लिख रहा था मतलब कोई अक्षर नहीं लिख रहा था, मतलब वही खोद रहा था। विलिखन, विशेष लिखन। पुच्छम उद्दम्य, पूंछ ऊपर किए था। उत्यम्य, पूंछ ऊपर किया था। और विषाण अग्रेण, दोनों सिंह के अग्रभाग से। वप्राणी, प्राचीर के जो मूल चहरदीवारी ब्रज में थी, कहीं कहीं घरों में, तो चहरदीवारी के नीचे मोटा माटी रहता है या ईंटा, जो भी ईंट या चबूतरा। बैल का स्वभाव देखते हैं, वो सिंह से खोदता है, कोड़ता है जमीन को। तो जो जो ऊंच ऊंचे स्थान थे, खास करके चहरदीवारी, दीवाल, चबूतरा, सबको ढाह रहा था सिंह से। चौद्धरण, उत्क्षिपन, उठा उठा कर सिंह से दूर झटकता था, फेंकता था। किंचित किंचित, और मध्य मध्य मल त्याग करता था, गोबर देता था। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। किंचन की जगह मध्य बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शौच करता था और मुछता था। सक्रिय मुंचन, ये बैल का स्वभाव होता है। जिस रूप में वृषभासुर आया है, सुखदेव गोस्वामी उसको पेश कर रहे हैं। किंचन किंचन सकृत, सकृत मतलब पुरीस, गोबर, मुंचन और मूत्रयन, और मूत्रम च उत्सृजन। स्तब्ध लोचना, निर्निमेष नेत्र थे उसके, एकदम आंख पर पलक नहीं गिरने दे रहा था, पूरा क्रोध में था। तो असुर था, असुर भले बैल के रूप में हो जाए, लेकिन वो तो बैल है नहीं, असुर। स्तब्ध लोचन, स्तब्ध है। और निमिषे लोचने जस तथा भूत सन। गोष्ठम ब्रजम आगत इति तृतीय नान्वय। अच्छा, अब इसके क्रियाओं का और शरीर का वर्णन तो हो चुका, विशाल था ऐसे, तो उसी तरह से सारे अंग विशाल थे, भयानक था। अब उसके आवाज का वर्णन कर रहे हैं, उसके हकड़ने का, हुंकार का वर्णन कर रहे हैं। जस निर्हार्दितेन
अंग निष्ठुरेण गवाम निर्णाम पतंत काल तो गर्भा श्रवंते स्म भये नमः। हे प्रिय परीक्षित, महाराज परीक्षित जब कथा सुने तो उनका चेहरा उड़ गया कि ऐसे ब्रज में जहाँ ब्रजवासी गोप गायें गोपियाँ रहती हैं, ऐसे स्थान पर इतना भयावह इतना भयानक असुर पहुँचा है, हाय भगवान क्या होगा। तो वे उस समय महाराज परीक्षित के इस चिंतित चेहरे को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, अंग संबोधन करें, तुम चिंता मत करो, ये भी तुरंत समाप्त होगा। अंग, हे प्रिय परीक्षित, जस्य निर्हरार्दितेन निष्ठुरेण, वृषभासुर के कठोर निष्ठुर हुंकार से, उसकी आवाज़ से हकड़ने से, गवाम निर्णाम गर्भा अकालतः भय न स्रवंती पतंती च। इतना भय होता था गौओं को उसके हकड़ने से और स्त्रियों को कि अकाल में ही, अभी प्रसव का समय नहीं पूरा होता है, उसी समय उसके गर्जन को, उसके हकड़ने के शब्द को सुन करके उनका गर्भ गिर जाता था और श्रावित हो जाता। इतना भयावह असुर था। अभी ब्रज में ऐसा किसी गाय को नहीं हुआ, लेकिन उसके जनरल हकड़ने का वर्णन कर रहे हैं। पतंती अकालतः गर्भ, अकालतः मतलब प्रसव समयात पूर्व में, वह प्रसव समय से पूर्व ही गौओं के और स्त्रियों के गर्भा भय न स्रवंती पतंती च, भय से गिर जाते थे, स्रवित हो जाते थे। पतन का अर्थ है और श्राव का क्या अर्थ हुआ, लिखा गया है एक श्लोक में, एक ग्रंथ में कि आचतुर्थात् भवेत् श्राव। 4 महीने का जब बच्चा होता है गर्भ में, तो उस समय किसी कारण से अगर गर्भ समाप्त हो जाए तो उसको श्राव कहते हैं, बह जाना, श्राव उसको कहते हैं। और 5वें और 6ठे महीने में, चौथे महीने से लेकर 5वें और 6ठे महीने में यदि गर्भ गिरता है तो इसको श्राव कहा जाता है। श्राव माने बह जाना। अतः ऊर्ध्वम तु नारीणाम प्रसव परिकीर्तिता। और इसके, मैं भूल गया, चौथे महीने तक यदि गर्भ गिरता है इसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में गिरता है तो उसको पातः, गर्भपात कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। आजकल बड़े बड़े लोग वृषभासुर का काम कर रहे हैं। जो एक असुर करता था उसके, वो अब नियम बना बना करके लोग चालू किए। ऐसा दूषित समय आ गया। जिसको मनुष्य शरीर मिलने वाला है वो जन्म नहीं ले। इस तरह का मानव दानव का आचरण कर रहा है। तो 4 महीने तक जो गर्भ गिरता है तो उसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में जो गिरता है उसके बाद तो उसको पात कहते हैं। और इसके बाद 8वें 9वें महीने में, 10वें महीने में जब प्रसव होता है तो इसको प्रसव कहा जाता है, जन्म। तो अकालतः असमय में ही स्त्रियों के और गौओं के गर्भ गिर जाते थे। इतना भयावह असुर था। और बड़े ट्रिक से गौ का रूप धारण करके आया था। गोपाल को मैं मार दूंगा और वो हमें नहीं मार पाएगा। प्रविशंति घना जस्य, उसके डील के, उसके ककुद की ऊंचाई और विशालता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं।
प्रविशन्ति घना जस्य ककुदी अचल संकया, घना मेघा जस ककुदी प्रविशन्ति अचल संकया, उसको पर्वत समझ करके मेघ उसके ककुद में निवास करते थे, प्रवेश कर जाते थे। सो मतलब इतना ऊंचा था कि बादल उससे नीचे ही रहते थे, प्रवेश कर जाते थे। तम तीक्ष्ण चित श्रृंगम उद्विक्ष गोप्यो गोपाश्च तत्र, गोष्ठ के पास ही थोड़े दूर पर पर्वत के समान उसका ककुद था और विशाल शरीर और उसके हकड़ने की आवाज़, उसके ऊंचे और तीक्ष्ण तेज सिंह को देख करके, सिंह के अग्रभाग को देख कर गोपियाँ बिल्कुल त्रस्त हो गईं। गोप्या गोपाश्च तत्र, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे पहले भय हुआ, इसलिए उनका प्रथम निपात कह रहे हैं। और गोपाश्च तत्र, सब त्रस्त हो गए। हाहाकार मच गया गोकुल में, ब्रज में, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब लोग भागने लगे इधर उधर इधर उधर। कोई छिपना चाहता था वृक्षों के पास, घरों में इधर उधर, लेकिन छिप नहीं सकता था, सब भागने लगे, तितर बितर होने लगे। गौओं ने जब देखा वृषभासुर को, वे उठ करके बिजुक गई और भागने लगी, भय के मारे सब भाग रहे हैं। भय पशवो दुद्रुर भीता, मनुष्यों में गोपियाँ और गोप ये तो सब भाग ही रहे थे, पशु भी दुद्रुवु, पशु सब भाग गए, भाग चले, भागने लगे। भीता, भयभीत हो गए। राजन संत्यज गोकुलम, हे महाराज परीक्षित, गोकुल को छोड़ करके भागने लगे। और लेकिन ब्रजवासियों का एक स्वभाव है, वे भाग रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब जब कोई विपत्ति पड़ी है तब तो कृष्ण रक्षा किए, भगवान रक्षा किए। तो इसलिए उस विपत्ति में भी वे लोग कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान रक्षा करते हैं, उसके पहले कृष्ण का नाम रक्षा करता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हे महाराज परीक्षित, पशु सब गोकुल छोड़ करके भाग गए, भाग चले इधर उधर, भाग रहे थे, बहुत दूर नहीं भाग गए। वो कृष्ण के पास आना चाहते थे, कृष्ण के पास आना चाहते थे। लगता है कृष्ण थोड़ी दूर पर थे और कृष्ण जानबूझ करके गोकुल से थोड़ा दूर पर थे कि यह जो वृषभासुर के साथ युद्ध होगा, लड़ाई होगी भगवान की, वो अपने गायों के बैठने के स्थान में ना हो, ये बिल्कुल निकट गांव में नहीं होना चाहिए, तो और ज़्यादा भय होगा ब्रजवासियों को, गौओं को। तो पशवो दुद्रुवुर भीता राजन संत्यज गोकुलम, कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम जयु। सब कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण की शरण लिए, ये न कहकर कहते हैं गोविंद की शरण लिए। गायों के रक्षक श्री भगवान हैं, पशुओं के रक्षक, उनका नाम गायों की रक्षा के अधिकारी के रूप में, स्वामी के रूप में इंद्र भगवान ने उनका नाम दिया है गोविंद। जो गवाम विंदति प्राप्नोति रक्षति, जो गौओं की रक्षा करें, पालन करें, उनको गोविंद कहते हैं, जो गौओं को सुख दे। तो यह नाम कह करके वे सब भाग रहे हैं, इधर कृष्ण की शरण में ले रहे हैं। हे कृष्ण कहते हुए गोविंद की शरण लिए। गोविंद मतलब उनके मन में स्मरण आ रहा था कि कृष्ण इंद्र की वर्षा से रक्षा किए, गोवर्धन धारण करके गोविंद रक्षा करेंगे। भगवान के अनेक नाम उनके अनेक गुणों को व्यक्त करते हैं, तो गोविंद की शरण में गए स्वाभाविक था। चारों ओर कोलाहल मच गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण रक्षा रक्षा, त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गोविंद की शरण में गए। गोविंद खिड़क से कुछ बाहर थे,
तो उधर सब भागे। गोकुलेंद्र तया अभिषिक्तम, जो गायों के रक्षकों के, गोपों के राजा के रूप में अभिषिक्त हुए हैं इंद्र द्वारा। तो भगवान अपि तद्वीक्ष गोकुलम भय विद्रुतम माँ भयष्टेति गिराश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत्। श्री गोविंद भी निजकृत्यम चकार इत्यर्थ। भगवान अपि, गोविंद भी अपना काम किए। सर्वसमर्थ परम दयालु श्री कृष्ण, श्री गोविंद जब देखे तो गोकुलम भय विद्रुतम, भय से सभी त्रस्त हैं। गोप गोपी और गौएं सभी त्रस्त हैं। बच्चे तो रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे। गिरा श्वास, इसलिए भगवान पहले मेघ गंभीर वाणी से आश्वासन दे रहे हैं। रक्षा तो करनी ही, लेकिन उसके पहले उनका भय दूर करने के लिए वाणी से गिरा आश्वास्य। और गोविंद का अर्थ होता है वाणी के अधिष्ठाता। गो का अर्थ वाणी भी होता है। गोविंद मतलब जो वाणी के पति हैं। तो पहले तो वाणी से ही रक्षा किए। माँ भयष्ट, माँ भयष्ट, भय मत कीजिए, भय मत कीजिए। परम भयहारी गोवर्धन धारी जब आश्वासन दे रहे हैं, इसी तरह का आश्वासन भगवान ने गोवर्धन धारण के समय दिया था। आप लोग डरिए मत इंद्र की वर्षा से, इस पर्वत के नीचे आ जाइए, ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कई बार अनेक लीलाओं में जब जब संकट आया कृष्ण कहते हैं आप डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। तो ये आश्वासन अभय वाणी गिरा आश्वास वृषासुरम पावे, सब जब स्वस्थ हुए, भगवान की बात मान करके जो कांप रहे थे, भरा रहे थे, गिर रहे थे, भाग रहे थे, वो सब शांत हुए। अब ये ब्रजवासी गोप सखा आदि चकित होकर के देखने लगे कैसे रक्षा करेगा, क्या करेगा। भगवान ने सबको शांत कर लिए। इसके बाद वृषभासुर को बुलाए, जो थोड़ा दूर पर था, अब वो बहुत उपद्रव करता, तो उसको बुलाए। जैसे बैल को बुलाते हैं उसी के शब्द में ही कह करके, जैसे वो जो बुलाने का शब्द है, साढ़ को जैसे बुलाया जाता है, ऐसे श्री भगवान बुलाए, लेकिन अपमान करते हुए उसको बुलाए। भगवान अपि भय विद्रुतम तत् गोकुलम वीक्ष माँ भयष्ट इति गिरा आश्वास्य वृषभासुरम उप आहुयत। उपकार से स्व समीपे, भगवान ने गौएं चराते ही थे, किस गाय को निकट बुलाना है, किसको दूर भगाना है, क्या करना है, इस विषय में प्रवीण है। आया कह करके वो बुला रहे हैं साढ़ को। उप स्व समीपे आहुयत, अपने समीप बुला रहे हैं, बुलाए। तो यह एक प्रकार का अपमान था उसका। जिसके भय से सारा गोकुल भाग रहा था, उसको श्री भगवान अपने पास बुला रहे थे, अपनी निर्भयता व्यक्त करते हुए, अपनी वीरता को दिखाते हुए भगवान बोलते आओ आओ आओ, निकट आओ निकट आओ। और लड़ने के लिए पूरा तैयार हो गए थे श्री कृष्ण। इसके बाद अपना परिकर बांधने लगे। चाहे श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते कि नहीं, वो बिल्कुल जैसे पहने थे वैसे ही पहने रहे, कोई भी दूसरा फेंटा आदि नहीं बांधे, बल्कि अपने सखा के कंधे पर हाथ दे करके खड़े रह गए, अपनी निर्भयता व्यक्त करने के लिए। तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है, ये तिनके को मैं क्या गिनता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। और उन्होंने गाली भी दिया, भगवान ने कहा गोपालय पशुभीर मंद त्रासित किम सत्तम। अरे गाय चराने वाले इन गोपों को, जो मनुष्य समाज में सबसे सीधे साधे होते हैं, इनको त्रास देने से
इनको भय देने से इनके द्वारा तुमको क्या मिलेगा? जो सुख से बैठे हैं खिड़क में, गौएं भी दूध दी हैं, और ये क्या तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? इनको तुम भयभीत कर रहे हो, इससे तुमको क्या मिलेगा? अरे असत्तम, अरे दुष्ट शिरोमणि भगवान इस तरह से बोले। असत्तम, असत्तम का अर्थ जो असत हैं, खल हैं, उनमें तुम सबसे बड़े हो। अरे खलराज, इन गौओं को और गोपों को भय देने से तुमको क्या फायदा होगा? मई शास्त्री दुष्टा नाम तद विधानम दुरात्मन, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों को, खलों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया हूँ। इतना कठोर बात भगवान बोले। चाहते थे कि ये पूरा पूरा क्रोध में हो जाए ये वृषभासुर। मेरा जन्म हुआ है तद विधानाम दुष्टा नाम दुरात्मा नाम शास्त्र। श्लोक देख रहे हैं, इसमें पाठ भेद है। बल दर्प हा हम दुष्टा नाम तद विधानम दुरात्मा नाम। मैं तुम जैसे दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। एक नहीं, जितने भी बदमाश हैं इस संसार में, खल हैं, असाधु हैं, असत्यम हैं, उनको दंड देने वाला मैं ही प्रसिद्ध हूँ दुनिया में। और आज अब तुम आ गए मेरे सामने, आओ आओ निकट आओ, आओ आओ। वो तो दंग हो गया एकदम वृषभासुर की, इतना निर्भय लड़का, दुरात्मा। और श्री भगवान ने दुष्टा नाम और दुरात्मा नाम ये सब दोनों दे रहे हैं। अरे मंद, भगवान ने सबसे पहले संबोधन किया वृषभासुर का, अरे मंद बुद्धि। मंद का अर्थ है मंद बुद्धि होता है। शरीर से तो फुर्तीला था, लड़ रहा था, धरती कोड़ रहा था, सब कर रहा था। अरे मंद, अरे अल्प बुद्धि। भगवान क्यों अल्प बुद्धि कह रहे हैं? अल्प बुद्धि है तब तो सीधे साधे लोगों को, पशुओं पे सता रहा है, मार रहा है। पशुओं को कौन दुख देता है? कसाई लोगों के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होती है। ये जो पशुओं की रक्षा नहीं करते, गायों की रक्षा नहीं करते, वास्तव में डल माइंडेड हैं। अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं कि इस घोर कर्म के कारण उनकी क्या दुर्गति होगी। नाशवान शरीर के लिए मांस काटते हैं, बेचते हैं। तो ये अल्प बुद्धि हैं, लेस इंटेलिजेंट पर्सन हैं, मंद बुद्धि। असत्यम त्वतो दुष्ट दैत्य एव त्वं तु दुष्ट दैत्य एव भविष्यत्या। तुम दुष्ट दैत्य हो, तुम बैल के रूप में, सांड के रूप में आए हो, लेकिन तुम दुष्ट हो। तद विधानम दुष्टा नाम, दुष्ट कहते हैं दूषित कर्म करने वाले को, पाप करने वाले को, खास करके हिंसा करने वाले, व्यभिचार करने वाले दुष्ट हैं। दूषित हो गए सब तरह से, उनको दुष्ट कहते हैं। तो दुष्ट कर्म करने वालों का और दुष्ट स्वभाव वालों का मैं शास्ता हूँ, उनके घमंड को दूर करता। बल दर्प हा अहम, उनके बल का अभिमान तोड़ने वाला मैं हूँ। भगवान इस तरह से हंसते हुए बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे सखा के कंधे पर हाथ दे करके बोल रहे हैं। तुम इन पशुओं को, सीधी साधी गौओं को तुम भय दे रहे हो। तुम इनको कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे सामने रहते रहते इनमें से एक भी गाय को तुम नुकसान नहीं कर सकते हो। केवल भय दे रहे हो थोड़े काल के लिए। इनको भयभीत करने से तुमको क्या फल मिलेगा? न किमपि, व्यर्थ। इस तरह कह करके अच्युत, अच्युत सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्री कृष्ण को, अच्युत, ये एक पग भी चले नहीं
उस वृषभासुर की तरफ भी नहीं चले और पीछे नहीं हटे, अच्युत अचल, अपने स्थान से च्युत नहीं हुए, तो इसलिए अच्युत शब्द का प्रयोग है। बल्कि उल्टे क्या किए, हरि आस्फोट्य तल शब्देन अरिष्टम कोपयन। तल शब्द, तल कहते हैं हाथ के पाम को, करतल, तो इससे आस्फोट्य ऐसे भगवान करने लगे। पहलवानी थे ही, वो पहलवानी करते ही थे जंगल में, और ऐसे अपने तल से और अपने बाह को ठोकने लगे, आओ आओ तैयार है। तल शब्द से पहले ठोक करके, तल शब्द से बाह पर ठोक करके, इसके बाद अपने को आओ खड़े हो जाओ, क्या करेगा ये अपने सखा को बुलाए और उसके कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो। तैयार नहीं हुए मारने के लिए, कोई ईश्वर के लिए जरूरी नहीं है और थोड़ा सावधान हो जाए, ये हो जाए, अपना राइफल ताल लें, ये करें वो करें। ये ईश्वर हैं, इनके लिए कोई भी कर्म करना खिलवाड़ है। वृषभासुर जैसे भयानक दैत्य को मारने में भगवान को चिंता नहीं की, बल्कि अपने सखा के साथ जैसे खड़े होते हैं ऐसे खड़े रहे। और सखा भी तो श्री कृष्ण के समान ही हैं, वो भी निर्भय खड़े थे, चाहे श्री दाम में या मधुमंगल या सुबल आदि कोई होंगे। इत्यास्फोट्या चितोरिष्टम तल शब्द न कोपयन। ऐसे जब बाह पर आघात करे थे अपने तल शब्द से, तो उसको क्रोध दिलाने के लिए, अरे बाप रे, चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, इसका मन बढ़ गया बहुत से लोगों को मारते मारते। वो ये सोचे मैं वो नहीं हूँ, मैं अघासुर बकासुर नहीं हूँ कि चीर दिया। वो ये कोपित बहुत क्रोध में हो गया। वैसे तो स्वभाव से ही दैत्य काम क्रोध के अधीन रहते हैं, लेकिन उद्बुद्ध क्रोध हो गया। क्रोध है उसमें जो था वर्तमान, वो जग गया। कृष्ण के खास करके निर्भयता ताल ठोकने से और सखा के कंधे पर हाथ दे करके निश्चिंत खड़े होने से। इति सख्यु अंशे भुजा भोगम प्रसार्ज अवस्थित। भुजा भोग, भोग कहते हैं सर्प के शरीर को। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के उपमा हमेशा सर्प के देह से दी गई है। सर्प का शरीर बिल्कुल गोला होता है, वर्तुल होता है और चिकना होता है। इस तरह से श्री कृष्ण की बाहें हैं। और यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बाह का, अंगुलियों का और सबका जो दर्शन कर लेते हैं, खास करके ब्रज युवतियाँ, तो उतना विष चढ़ता है कि कोई भयानक विषधर सांप का विष नहीं चढ़ पाता। दर्शन करते ही विष चढ़ जाता है। विष चढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि कामना होती है कि इसी भुजा में मैं आऊँ, कृष्ण हमारा स्पर्श करे, हमारा आलिंगन करे, हमको गलवाही दे। ये लालसा का उदय होता है। इसलिए भी वैष्णव आचार्य भी श्री कृष्ण के बाह की तुलना सर्प से करते हैं। वेद स्तुति में ये कहा गया है कि श्रुतियाँ आपके भोगी भुजा का चिंतन करके आप पर लट्टू हो जाती हैं। तो भगवान के बाह की उपमा सर्प से देना ये कहाँ तक युक्ति संगत है। ये जो आगे का बाह अंगुलियाँ थी, ये फण जैसा, फण जैसा मतलब हमारे विषय वासना को, सांसारिक आसक्ति को, आसक्ति रूप विष को,
आसक्ति का विष नहीं, उस आसक्ति को वो समाप्त कर देता है भगवान का बाण। इसीलिए भगवान के अंग की उपमा सर्प से दी गई। एक बार श्री रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में राधा रानी के बेड़ी की तुलना सर्प से दे दिए, सर्पाकार वर्णन कर दिया कि राधा रानी की बेड़ी नीचे पतली है और ऊपर मोटी है, तो उसकी उपमा उन्होंने दे दिया। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी उनके पास ग्रंथ सुन रहे थे, उनकी रचना देख रहे थे, फिर कि ये तुमने गलत किया है, प्रिया जी के बेड़ी की तुलना उपमा सर्प से देना, तो कहे ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन वे भगवान के लीला का ध्यान कर रहे थे और राधा रानी और श्री कृष्ण झूला पर बैठे हुए झूलन लीला कर रहे थे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ध्यान कर रहे थे। ध्यान में उन्हें ऐसा लगा कि राधा रानी के पीठ के पीछे कोई सर्प चढ़ रहा है ऐसा उनको भान हुआ। वे डर गए, लीला में ही, चिंतन में ही डर गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि अरे ये तो बेड़ी है, सर्प नहीं है। तब रूप गोस्वामी की कविता की सराहना की। सर्प से उपमा देना कोई खराब नहीं है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के बाह की भुजा की उपमा सर्प से दे रहे। भुजा भोगम, भोग मतलब सर्प देह होता है, आ भोग या भोग, तो भुजा भोग, अपनी भुजा को जो सर्प के समान है सुंदर, उसको प्रसार्य, सखी अंशे प्रसार्य, सखा के अंश पर प्रसार करके अवस्थित। तो कोई व्यक्ति के पास खतरनाक असुर आएगा या कोई विपत्ति आएगी तो हाथ और फैला करके खड़ा होगा सखा के साथ। जब हाथ में कोई डंडा वंडा लेगा साढ़ के लिए, चाहे कोई अस्त्र, कोई ढेला, कोई पत्थर कुछ लेगा ना, लेकिन ये तो अपनी निर्भयता व्यक्त कर रहे थे, अवस्थित हो गए। सो अपि एवं कोपितः, वह भी अब पूरा पूरा क्रोध में हो गया। कोपितः, श्री कृष्ण कोपित कर रहे थे अपनी निर्भयता दिखा करके। स अपि एवं कोपितः स अरिष्टः अपि क्रुद्धः, से कोपित कर ही दिया गया। और कई श्लोकों का अन्वय एक में है, स अरिष्ट खुरेण अवनिम उल्लिखन कृष्णम उपाद्रवत उपसमीपे आद्रवत। अग्रन्यस्त विषाणाग्रह स्तब्धा श्रीलोचनोच्युतम कटाक्षिप्या द्रवत्तूर्णम इंद्रमुक्तो शनिर्जथा। जब वृषभासुर पूरा पूरा क्रोध में हो गया तो उसके बाद क्या किया, इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वो क्रोध में हो गया और खूर से पूरा फिर लिखने लगा। लिखना ही शब्द करे, मतलब खोदना। क्रोध में होने पर भी आपने देखा होगा, सांड जब लड़ना चाहते हैं पहले हकड़ते हैं, वादी प्रतिवादी जैसा वो हकड़ता है, वो हकड़ता है, तब वो खोदना भी चालू करते हैं। तो इस तरह से क्रोध में हो करके खुरेण अवनिम उल्लिखन, पृथ्वी को लिखता हुआ, खानता हुआ, उद्यत पुच्छ भ्रमण मेघ, इतना पूंछ डुलान। पशु जब क्रोध में होते हैं तो अपना
पूछ हिलाते हैं, भांजते हैं। तो उस समय जब पूछ चला रहा था तो बादल सब तितर बितर हो जा रहे थे हवा के झोंके से। डायरेक्ट नहीं लगते से पूछ डायरेक्ट नहीं लगता था, वो हवा इतना जोर से ऐसे झटकार मारता था कि बादल जहाँ तहाँ इधर उधर हो जाते थे। दस पूछ भ्रमण मेघ क्रुद्ध कृष्ण उपाद्रवत, पूरा क्रोध में हो गया। कोपित जब कृष्ण किए तो पूरा क्रोध में हो गया और क्रोध पूर्वक कृष्ण पर आक्रमण किया, पूरा क्रोध में चला। अब तक तो देख रहा था, अच्छा कैसे चला, सांड कैसे चलता है किसी को मारने के लिए, पहले अपने सिर को नीचे और सिंह को आगे ऐसे कर लेता है, आगे करके अंश अग्र न्यस्त विषाण आग्र, आगे करके सिंहों को, अपने दोनों सिंह को स्तब्धा श्रृगलोचनम, स्तब्ध निर्निमेष उसके नेत्र थे। और नेत्र क्या थे, औश्री गुण में खून, खून नेत्र, रक्त नेत्र मतलब क्रोध से लाल आंख वाला हो गया, क्रोध से लाल आंख वाला हो करके अच्युतम उपद्रवत। और उधर कृष्ण क्या है, ये असुर इतना क्रोध में तिलमिलाया है, ये है वो है, कृष्ण अच्युतम, कृष्ण कहीं नहीं भाग रहे हैं, खड़े हैं। उसी तरह आनंद के साथ सखा के कंधे पर हाथ दिए। कटाक्षिप्या आद्रवत तुलनम इंद्र मुक्तो असनिर्जत, कट आक्षिप्य क्रोध से निर्मलेश नेत्र से कृष्ण पर देख करके ऐसे, तो उन आंखों पर पलक नहीं गिरना, और इस तरह क्रोध से देख करके, और ऐसे एकाएक चला कृष्ण को मारने के लिए, एकाएक जैसे इंद्र वज्र मारे हों किसी पर्वत पर। जितना वेग से वज्र चलता है इतना वेग से एकाएक आक्रमण किया कृष्ण पर। कृष्ण कैसे, अच्युत निडर, इतना वेग से आया। आप जरा अनुमान कीजिए वज्र कितना वेग से चलता है, इतना वेग से वो चला कृष्ण को सिंह से मारने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण क्या कि गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंवै अष्टादश पदानि स प्रत्यपो वाह भगवान गजः प्रति गजम। श्री कृष्ण उतना वेग से आते हुए सांड के, वृषभासुर के दोनों सिंह को दोनों हाथ से पकड़ लिए। और उस समय कोई नृसिंह भगवान जैसा विशाल रूप प्रकट नहीं किए, वैसे ही कोमल शरीर वाले और गोपाल उसे पकड़ लिए। इतना जोर से आया, वो मारा कृष्ण को, लेकिन कृष्ण बड़ी फुर्ती से दोनों सिंह को पकड़ लिए। गृहीत्वा श्रृंगयोस्तंभ, अब वो छटपटाने लगा, मैंने मारने की सोचने लगा, कैसे सिंह छोड़े ये लड़का, ये बाप रे बाप इतना खतरनाक। वो बहुत तबाह हो गया, लेकिन कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे और पकड़ करके उसको पीछे ढकेलने लगे। पीछे 18 कदम पीछे किए। तो किसी पशु को मरखा उदंड पशु को जो मारने में तेज होता, उसको पीछे किया जाए तो पशु तो पीछे करने में ही बहुत ज़्यादा अपना अपमान मानते हैं, पीछे होते नहीं है। सांड को देखे होंगे, एक सांड दूसरे सांड से लड़ता है, दोनों पीछे नहीं हटना चाहते हैं, तो पीछे नहीं हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण तुरंत उसको 18 कदम पीछे किए। गजम प्रति गजम जथा, जैसे एक गजराज, एक गज किसी प्रतिद्वंदी गज को ठेल करके पीछे कर देता है, वैसे वो ठेल करके कर दिए। तो क्योंकि भगवान सर्वशक्ति से पूर्ण है, श्री कृष्ण भगवान सर्वेश्वर से पूर्ण। प्रति अपोवाह, उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा पीछे हटा दिया।
सिंह पकड़ करके ही पीछे कर दिया ये अर्थ नहीं है। कुछ देर सिंह पकड़े रहे, सिंह पकड़ कर से झटक करके पीछे कर दिया। वो थोड़ा गिरा, ऐसा उसकी टांगों में नहीं टूटी, उस पीछे गया तो और ज़्यादा उसका क्रोध बढ़ गया। यदि बुद्धि रहती तो अब भी समझता कि अरे बाप रे ये कोई बहुत शक्तिशाली लड़का है, जब भागने की चेष्टा करता, भागने की चेष्टा नहीं किया। जब भगवान उसको पीछे किए, सोप विद्या भगवता पुनरुत्थाय सत्व, भगवान के द्वारा इस प्रकार से अपविद्ध हुआ, पीछे फेंका गया, ठेला गया 18 कदम, तो पुनः उत्थाय, उत्थाय शब्द सिद्ध कर रहा है कि भगवान ऐसे पीछे ढकेल कर गिरा दिए। तो फिर उठा और उठ करके सत्वर पूर्ण फुर्ती के साथ आपतत फिर आक्रमण किया। उस समय स्विन्न सर्वांग, उसके सारे शरीर में, शरीर के सारे अंगों में, हाथ में, चरण में और देह में सब जगह पसीना हो गया, पसीना हो गया। भगवान जब ठेले जोर से, वो जाना नहीं चाहता था लेकिन इतना जोर से ठेले जाकर गिर गया। हरीश्वरी जी कहते हैं कि 18 कदम क्यों बाहर किए? धर्म के 18 अंग हैं जिनको 18 विद्या कहते हैं, ये शास्त्र में बताया गया है। तो भगवान उसको पहले धर्म से बाहर कर रहे हैं, धर्म का रूप बना करके आया। बैल धर्म का मूर्तिमान रूप माना जाता है। तो एक तो कृष्ण गोपाल हैं तो इसलिए वो गाय का रूप बना करके आया बैल का, और दूसरे वृषभ जो है वो धर्म देवता है। धर्म और पृथ्वी के संवाद में आपने देखा है कि वे गौ और बैल का संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं सूत गोस्वामी। हरे कृष्ण। आप लोग भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। बच्चे कसमस कर रहे हैं कभी से बेचारे। तो स्विन्न सर्वांग, सारे शरीर में पसीना, मतलब पैर से लेकर के सिर, डील, सब जगह पसीना। वो इस तरह से झटक करके फेंका गया भगवान के द्वारा पीछे, तो और क्रोध बढ़ गया। निःश्वसन क्रोध मूर्छित, अब वो क्रोध में बिल्कुल पागल हो गया। पागल का मतलब ये होता है कि अपना ध्यान न रहना। कभी कभी आदमी क्रोध में हो जाता है तो अपना ध्यान नहीं रहता, मैं कौन हूँ, किस स्थान पर खड़ा हूँ, बस उस समय बस लड़ाई करने लगता है। तो इस तरह से वो अब भूल गया मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और जब क्रोध मूर्छित हो गया तब कहाँ से विचार करके कृष्ण कोई बलवान पुरुष है, इसे नहीं भिड़ना चाहिए, सब ध्यान नहीं रहा। एक बार जो इतना बलपूर्वक झटक करके पीछे फेंक दिया, पटक दिया, तो अब भाग जाना चाहिए था वहाँ से उठ करके, लेकिन क्रोध मूर्छित था, हत विवेक था, अपना स्मरण, विस्मृतात्मा, विस्मृत, अपने को विस्मृत था। अब वो केवल बेहोश होकर के और लड़ने के फेर में चला, क्रोध मूर्छित। तमापतंतम सनिगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले। श्रील सुखदेव गोस्वामी अरिष्टासुर के वध की लीला को हर्ष से गा रहे हैं। अब तक अनुष्टुप छंद में वर्णन कर रहे थे युद्ध का, किस तरह से मारा गया भगवान के द्वारा, इसको वो आनंद से गा रहे हैं। तमापतंतम सनिगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास जथाद्रमंबरं कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत्। तम आपतंतम, आक्रमंतम इसका अर्थ, आक्रमण करते हुए जब वो आया भगवान के पास तो पुनः सनिगृह्य श्रृंगयो, भगवान सिंह ही पकड़ लिए। सिंह ही पशु का अस्त्र होता है, अगर दृढ़ता से पकड़ लिया जाए तो लाचार हो जाता है।
सिंह पकड़ ली। हरीश्वरी जी कहते हैं कि वृषभासुर भी किसी अस्त्र से नहीं लड़ रहा है, भगवान धर्म के संस्थापक हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। जब वो कोई अस्त्र लेकर नहीं लड़ रहा है, अपने शरीर में जो अंग ब्रह्मा जी ने दिया है अपना सिंह, उसी से लड़ रहा है, तो भगवान ने भी सोचा कि इससे निरस्त्र ही लड़ना चाहिए। हमको भी जो हाथ है उसी से लड़ूंगा, अपने शरीर के अंग से ही लड़ूंगा, बाहर कोई हथियार नहीं लूँगा। उसके सिंह को पकड़े, निगृह्य पदा समाक्रम्य, पैर से अवष्टम्भ्य। अवष्टम्भ्य का अर्थ है भगवान बिल्कुल टिके थे, पदा पैर को जमा करके टिके थे। अथवा वृषभासुर के पैर में अपना पैर दिए हैं, गिरे किसी तरह से। पशु का बल क्या है? सिंह, और सिंह को अगर पकड़ करके गर्दन घुमा दिया जाए तो बिल्कुल बेचारा गिर जाता है। बड़े भारी भारी पशुओं को उनकी दवा आदि करने के लिए देखा गया है, सिंह पकड़ कर गर्दन पकड़ कर गिराया जाता है। जो बहुत बलवान, ऐसे नहीं गिर सकते हैं। तो श्री कृष्ण तो पशु विद्या में परम प्रवीण हैं। ऐसे इस समय इस विद्या की चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन वृषभासुर को मारने में ये सब कला, आखिर श्री कृष्ण एक गोप हैं और हथियार नहीं उठाए हैं, तो बहुत कला जाननी चाहिए। तो सिंह पकड़ लिए, पदा समाक्रम्य, पैर भी लगा रहे थे उसको गिराने में, या अथवा अपना पैर जमा लिए, अवष्टभ्य। निपात्य भूतले, भूतल पर गिराए, निपात्य, अच्छा गिराने की कोशिश किए। भूतले निष्पीडया मास, अब उसके सिंह को पकड़े हैं और उसको निष्पीडया मास घुमा रहे हैं। और जैसे कोई आर्द्र अंबरम गीले कपड़े को निचोड़ता है, वैसे अब उसको निष्पीडयामास घुमाने लगे। गिर नहीं रहा था, इसीलिए निपात्य का अर्थ है या तो बाद में लगाया जाएगा अथवा गिराने की कोशिश भगवान कर रहे थे, क्योंकि आगे गिरने का वर्णन फिर आया हुआ है। निपात्य तो सो अपतत, ये दोनों क्रिया लगी है, तो गिराने की कोशिश कर रहे थे कृष्ण, तो गिर नहीं रहा था तो उसको ऐंठ रहे थे, उसके गर्दन को पकड़, सिंह को पकड़ कर ऐंठ रहे थे। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे, तो इस तरह से वो घुमा रहे थे। कृत्वा, इसके बाद एक सींग उखाड़ लिए। आखिर परम ईश्वर हैं, श्री भगवान हैं, एक सींग उखाड़ लेना कौन बड़ी बात। दोनों भाई तो मथुरा में गए तो हाथी का दांत निकाल लिए। यहाँ पर वृषभासुर के सिंह को कृत्वा, कृत मतलब उखाड़ लिए, ऐसा झटका दिए कि निकल गया। ऐसे कोई ईश्वरताई व्यक्त नहीं कर रहे हैं कृष्ण, अपनी केवल कला फुर्ती व्यक्त कर रहे हैं। उखाड़ लिए एक सिंह और उसी से विषाणे न जघान, पीटने लगे, उसे सिंह से ही पीटने लगे, जघान मारने लगे। सह अपतत, तब वो गिर गया। कैसे, किस सब दशा में गिरा? अश्रिक बमन, खून की उल्टी हो रही थी मुख से और नाक से। अश्रिक बमन, गिरा। अश्रिक बमन, मूत्र सकृत समुत्सृजन,
और गोबर और मूत्र काफी उत्सृजन, पीड़ा में, दुख में मल मूत्र बाहर होते ही हैं, समुत्सृजन। छिपन चपादन, और पैरों को छिपन में छटपटाने लगा, जब भगवान ने मारा सिंह से छटपटाने लगा। और अनवस्थित एक क्षण, आंखें अनवस्थित हो गई, जिस दशा में रहनी चाहिए उस दशा में नहीं, अब आंखें उलट गई, गिर गया, मतलब मर गया। अथ निवृत्ते क्षयम जगाम कृष्ण, बड़े कष्ट से मृत्यु के घर गया, अर्थात मरा। क्षय मतलब घर होता है, निर्वृति मृत्यु देवता को कहते हैं। निर्वृति के घर में, निर्वृति मृत्यु देवता को इसलिए कहते हैं कि वो बिल्कुल दया नहीं है उनमें। रीतम का अर्थ है दया, दया बिल्कुल नहीं है। तो निर्वृति के घर में कृच्छ्रम जगह में बड़े कष्ट से गया, छटपटा करके मरा। जब वो मरा उस समय देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए भगवान की लीला गाने लगे, प्रशंसा करने लगे। सब धन्यवाद धन्यवाद। देवता सब देख ही रहे थे युद्ध, वृषभासुर का आना वहाँ से लेकर सब कुछ देख रहे थे। देवता लोग रात में भी देख सकते हैं। तो वो तो तैयार थे ही और जानते ही थे कि ये मारा जाएगा, लेकिन किस तरह से मारा जाएगा ये नहीं जानते थे। तो भगवान की इस अद्भुत लीला को देख कर केवल फूलों की वर्षा करने लगे और ईडिरे प्रशंसा करने लगे। हरिम, वृषभासुर के प्राण को हरने वाले, दुख को हरने वाले, अथवा इस लीला में ही एक शोभा विशेष प्रकट कर रहे थे, शोभा विशेष प्रकट कर रहे। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। भगवान जो तैयार थे रासलीला में जाने के लिए, उनको फिर प्रवेश करना पड़ा गोष्ठ में। तो अपनी जातियों के द्वारा, अपनी जातियों के साथ, यह मतलब गोपालों के साथ भगवान इस तरह स्तुत हो रहे थे, प्रशंसा की जाए। देवता भी प्रशंसा कर रहे थे और स्वजात भी, मतलब गोप सब वहाँ प्रशंसा करने लगे, कृष्ण की कीर्ति गाने लगे। और इस तरह से कीर्तित जस श्री भगवान सबल श्री बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया। अब भय छा गया था तो सबको ठीक करने के लिए अस्त व्यस्त सब थे जहाँ तहाँ। इसके बाद एक और घटना घटी। आज रासलीला की तैयारी थी प्रतिदिन की तरह, लेकिन भगवान अब बाधित हो गए और उधर बाधा भगवान के प्रेयसियों में भी आई। सारे ब्रजवासी हल्ला किए कि कृष्ण गाय मारा है, बैल मारा है, बैल मारा है, अभी छूना नहीं। भगवान की अद्भुत लीला। तो ये बैल नहीं था, गौ नहीं था, ये तो बहुत बड़ा दैत्य था, असुर था, उसका वध भगवान ने किया। लेकिन लोक में सब वही ब्रजवासी लोग या ज़्यादा वेद शास्त्र जानने वाले बूढ़े ब्रजवासी लोग अब लगे कहने नहीं गाय मारा है, गाय मारा। वो क्या मारे हैं कृष्ण। कभी कभी लोग ज़्यादा ही नीति शास्त्र स्मृति आदि दिखाने लगते हैं। तो हल्ला हुआ तो अब तो श्री कृष्ण पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। आज तक गोपाल गोपाल कहे जाते थे, अब गो हत्यारा ऐसे सब लोग लगे कहने। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए लोक दृष्टि से अपने पंजे से, दाहिने पैर के पंजे से जमीन पर एक कुंड बनाए
जिसको कृष्ण कुंड कहते हैं, श्याम कुंड। आपने देखा होगा पैर के आकार की तरह उसको बनाया और सारे तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ प्रकट आ रहे थे भगवान के बुलाने से, सारे तीर्थ प्रकट आ रहे थे। और जो तीर्थ है, नदियां हैं, वे स्त्री के रूप में आ रहे थे। मैं सरस्वती हूँ, आपकी सेवा में समुपस्थित। गंगा जी आई। गंगा जी तो पहले से हुआ, मानसी गंगा के रूप में थी। गंगा जी आई, जमुना जी आई, और जितनी भी कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां हैं जो भी भारत की, वो सारे तीर्थ, पुष्कर आदि तीर्थ हाथ जोड़ करके खड़े हुए। गया, प्रयाग, हरिद्वार, ये सब जा जा करके अपने को धन्य करने के लिए उस कुंड में रखने लगे। अपने को जल के रूप में हो जाते थे और व्यक्ति के रूप में बात करते थे, जल के रूप में हो जाते थे। तो इस तरह श्याम कुंड समस्त तीर्थमय है। ये वर्णन है पुराण में, वराह पुराण में, कि ये तीर्थ डायरेक्ट आया करके भगवान को उपस्थिति दे रहे थे। फिर उस दिन रास लीला में बाधा आ गई, रस नहीं हुआ। राधा रानी तक ने कह दिया कि नहीं, तो गौ हत्या का पाप लगा है। यद्यपि भगवान कहे कि मैंने एक बहुत भारी असुर का वध किया। राधा रानी कहा कि आप गौ की हत्या किए। भगवान कहे नहीं, मैंने असुर का वध किया है, दैत्य का वध किया है। नहीं, फिर भी इतिहास बताता है, राधा रानी कहती हैं कि वृत्र असुर थे लेकिन एक ब्राह्मण थे, वृत्रासुर। तो दुनिया को तबाह किया था वृत्र, फिर भी इंद्र ने मारा तो उनको ब्रह्म हत्या लगी। ये उसमें तर्क है। एक असुर का वध किया था इंद्रदेव ने, वास्तव में कोई अच्छे व्यक्ति का वध नहीं किया था। लेकिन कुछ भी हो, वो असुर था लेकिन ब्राह्मण में जन्म लिया था, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। 1000 वर्ष तक वे मानसरोवर में निवास किए, कमल नाल में। तो राधा रानी इस तरह से कहती हैं। तब श्री कृष्ण कहे, तो किस तरह से मेरे पापों का शोधन होगा? तब श्री प्रिया जी ने कुंड बनाया, जिसको राधा कुंड कहते हैं, और उसमें उन्होंने पुनः सारे तीर्थों का आह्वान किया। कृष्ण कुंड की तरह ही सारे तीर्थ उसमें आए। अतः राधा कुंड सर्व तीर्थमय है। और उस दिन इसको जल्दी जल्दी किया गया। बहुलाष्टमी के दिन की घटना है और रात्रि के समय श्री राधा कुंड प्रकट किया गया था, आधी रात के समय। तो इससे जुटा हुआ है यह जुटी हुई है घटना। आज भी कोई आरिट गांव है ना वहाँ, वो राधा कुंड से पहले जो पड़ता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए थे तो राधा कुंड श्याम कुंड का पता नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ही एक धान के खेत में जहाँ पानी जमा था स्नान किया और वहाँ के मिट्टी से तिलक किया और बताया कि ये राधा कुंड है। ये सब प्रकट हो गए। बाद में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ निवास करते थे, तो उनको स्वप्न हुआ, नहीं एक कोई सेठ को स्वप्न हुआ था कि ब्राह्मण को, कि वो अपना धन ले जा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दे, से कुंड का निर्माण हो, अच्छा से घाट बनाया जाए। वो बद्री नारायण धन देना चाहता था बद्रीनाथ में, तो उसको बद्रीनाथ ने सपना दिया उस व्यक्ति को कि तुम ये धन ले जा करके गोवर्धन के पास राधा कुंड है वहाँ दे दो।
उनका नाम भी बताया रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उस समय से ये सब सीढ़ियाँ घाट आदि बने हैं, सबके स्नान की सुविधा रहती है। तो राधा कुंड समस्त तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ है। राधा कुंड का जल साक्षात राधा रानी का स्वरूप माना जाता है और वहाँ के निवासी या वैष्णव जन राधा कुंड के जल को श्री जी कहते हैं। श्री जी डायरेक्ट। एक बार की बात है, मैं एक भक्त के साथ गया था राधा कुंड, विदेशी भक्त। तो एक पंडित जी आए, तो स्वाभाविक लोग वहीं रहते ही हैं, जीवन वहीं बीतता है, तो लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि तीर्थयात्री आया है तो कुछ 2-4 रुपये दे, पूजा करे राधा कुंड। तो कहने लगे वे पंडित, आए हो तीर्थ में तो हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हम पंडित हैं, हमको कुछ दो। तो वो विदेशी भी 1 नंबर का कृपण था, वो 1 पैसा नहीं दिया, बल्कि उल्टे बोल दिया, तुम क्या ब्रजवासी बनते हो कि पीछे पीछे चलते हो। और इतना सुनते ही वो ब्रजवासी बोले, पीछे पीछे चलते हैं, कुत्ते कहीं के, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे हम चलने वाले नहीं हैं, हम इस श्री जी के भरोसे रहते हैं। तो हिंदी नहीं समझ रहा था, लेकिन वो बोल रहे थे, हम तुम्हारे पीछे चलने वाले, तुम्हारे भरोसे हैं। उनका स्वाभिमान में देखा उस दिन, अरे हम लोग इस श्री जी के आश्रय में हैं, इनके भरोसे से पड़े हुए, हमको क्या पता था कि तुम आओगे नहीं आओगे, लेकिन हम इनके भरोसे यहाँ पड़े हुए। तो उस दिन मैं सुना श्री जी शब्द, श्री जी के भरोसे पड़े हुए। राधा कुंड राधा रानी का स्वरूप है। यह बहुलाष्टमी के दिन आधी रात को प्रकट हुआ, कार्तिक कृष्णा अष्टमी को, और कई वर्षों से लगातार इस्कॉन के भक्त लोग इस पर्व पर राधा कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा गया है कि उस रात्रि में जो राधा कुंड के आविर्भाव दिवस पर, उस अवसर पर राधा कुंड में स्नान करते हैं, उन्हें राधा रानी अपना प्रेम दान करती हैं, कृष्ण प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया, अरिष्ट का वध किया। हरीश्वरी जी बहुत लिखे हैं। अरिष्ट का अर्थ अनिष्ट भी होता है। ये अरिष्ट मतलब जीवन में जो भी दुख है, ये अरिष्ट का नाश जरूरी था। और ये अरिष्ट कभी कभी धर्म का रूप धारण करके आता है। व्यक्ति ये सोचता है कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इसका भी नाश है। किसी भक्त के जीवन में कोई बुरा कर्म कई जन्मों, प्राचीन जन्म में हो चुका है, वो जो बचा रहता है बुरा फल देने वाला कर्म, उसको अरिष्ट कहते हैं या अदृष्ट कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति से वो सब नष्ट हो जाता है। यह भी एक संकेत है। अरिष्ट वास्तव में एक दैत्य था जिसको भगवान ने मारा, पर अरिष्ट के द्वारा ये बात कही जाती है कि अरिष्ट भक्तों का पूर्व का कोई ऐसा खराब कर्म रह गया है जो इस जीवन में दरिद्रता, रोग, स्वजन का मरण आदि दे देता है। कोई हानि हो जाती है, अर्थ हानि हो जाती है, लेकिन भगवान उसका नाश करते हैं। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। इस तरह से भगवान ने वृषभासुर का वध किया। अरिष्टे निहते दैत्य, जब अरिष्ट नष्ट हो गया तब श्री नारद जी मथुरा जी में आए।
जब तक अरिष्ट जीवित था तब तक नहीं आए। इस पर भी हरीश्वरी जी लिखे हैं कुछ। नारद जी उसी समय क्यों आए मथुरा में कंस के पास, पहले क्यों नहीं आए? तो वो उनकी उत्प्रेक्षाएं बताई जाएगी बाद की कथा में। हरे कृष्ण।